के लिए यहाँ पर नहीं आए, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि साथियों, इस दुनिया के अंदर भारतवासियों की बहुत इज्जत लोग करते हैं। वो इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि हम सर्वधर्म में विश्वास करते हैं, सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास करते हैं। पूरी दुनिया के धर्म हमारे इस मुल्क के अंदर है, और हम जब बाहर जाते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि जहां हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, वो हमारी कर्म भूमि है और उसका हमें आदर और मान करना है। और इसीलिए पूरे मुल्क के अंदर, जैसा मैंने कहा कि भारतवासियों की इज्जत है, वो भारतवासी दुनिया की तरक्की में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पूरा अगर हम पश्चिमी देश देख लें, अमेरिका देख लें, कनाडा देख लें, कहीं भी चले जाएं, मैं छोटे से छोटे देश में गया, करीबन 10-12 देश घूम के आया। आपको पता है कि मेरे पैर में भी चक्री है। एक दिन में जब हम हरियाणा में 1100 किलोमीटर कर सकते हैं, तो जब बाहर जाएंगे तो फिर उसी तरीके से करेंगे। और जब हमने देखा, बैठ जाओ जी सांगी साहब, जब हमने वहां पर देखा कि आईटी के क्षेत्र में जब आप देखते हो तो पूरे भारतवासी वहां पर छाए हुए हैं, पूरा आईटी की कमांड उनके हाथ में है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, वो हमारे भारतवासी हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर क्या ऐसी कमी है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भी अभी भी हम बहुत पीछे हैं साथियों। हम जीडीपी की, हमारी ग्रोथ रेट पे बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई हम तो पूरे मुल्क की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। लेकिन इस मुल्क की 5वीं अर्थव्यवस्था में जितनी अव्यवस्था है वो भी आपको समझनी पड़ेगी कि 1% लोगों के पास 50-60% जो पैसा है वो उनके पास है। किसान मजदूर जो गरीब है वो संघर्ष करता जा रहा है। उनके बच्चों के पास अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। मैं 2 महीने, आपको पता है कि आज से कुछ वर्ष पहले हमारे ऊपर अटैक करवा दिया था लोगों ने, हेड इंजरी हुई, उसको आज भी हम झेल रहे हैं। लेकिन जब मैं बाहर गया तो मैं आबो हवा से जोड़ करके इसको बता रहा हूँ, कोई वो नहीं, वो तो हमें जीवन में भाई कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में ज्यादा जोर होता है, नीचे वाले की लाठी में जोर होना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो ऐसा भांगा टेढ़ा उसको फेट कर देती है, और जिसके वो होती है उसकी सारी मरोड़ में निकाल देती है, ऑपरेशन करते हैं उसका, ऑपरेशन कर देती है उसका। तो साथियों, मैं तो इतना ही आप लोगों को कहूंगा कि वहां जब हम गए, हवा, पानी, वहां का रहन सहन वो ऐसा था कि वो 2 महीने पता ही नहीं चला कि कोई वो सर में चोट थी। लेकिन जैसे ही दोबारा आए, फिर दोबारा एशिया की तरफ जैसे ही आप बढ़ते हो, पोल्यूशन शुरू हो जाता है। फरीदाबाद परसों में गया था, केजरीवाल जी ने, गुप्ता जी ने, इन लोगों ने मिलकर कहा कि भाई आने वाले समय में चुनाव है, वहां थोड़ा सा और ज्यादा समय दीजिए, बाकी जगह भी दे भी रहे हैं, पार्टी और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो गया तो पोल्यूशन इतना है, तो ऐसे में कहां से हमारी जो भावी पीढ़ियां, मैं कल 3-4 जगह बैठ करके आया, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का, ये इंजेक्शन की दिक्कत है, वैक्सीन की, कोविड के बाद ये क्या समस्या पता नहीं, लेकिन स्कूलों में बच्चे खेलते खेलते जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे हालात जब हमारे मुल्क के सामने है, तो मैं तो आप सबसे यही आह्वान करूंगा कि साथियों, एक हो जाओ, अपने मन के मैल निकाल करके। वैसे तो यहाँ तो सारा एक ही परिवार बैठा है, लेकिन और साथियों को भी जोड़िए और संघर्ष करिए कि जो इस मुल्क में आज तक नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि हमें दुनिया में श्रेष्ठ नंबर 1 इस भारतवर्ष को बनाने का काम करना है। तो मैं तो आज इस मौके पे आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि उस नंबर 1 लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पूरी ताकत लगाएं और ये सुनिश्चित करें अपने घर से, अपने परिवार से, अपने वार्ड से, अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने जिले से, अपने संसदीय क्षेत्र से
कि आने वाले समय में जो दूसरे मुल्कों के अंदर सुविधाएं हैं, हम वो सुविधाएं अपने इलाके के लोगों को देंगे। हम 70 साल में ये जो बहानेबाजी की राजनीति चलती रही, आज भी वही चल रहा है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो घोटाला कर दिया, इसने ये घोटाला कर दिया। ये तो सबने मिलकर के घोटाले किए और सबने एक दूसरे को बचाया, तभी आज मुल्क जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता था नहीं बढ़ा है। एक समय में रुपए और डॉलर की कीमत एक ही थी। देश आजाद हुआ, रुपए भी उतने का था, डॉलर भी उतने का था, यानी कि $1 1 रुपए के बराबर था। आज डॉलर कितने रुपए का है? 87 रुपए का है, हम 1 रुपए में। तो किस तरक्की की बात कर रहे हैं? हमारा देश बड़ा है, हमारी जनसंख्या बड़ी है, हमारे पास साधन संसाधनों की कमी नहीं है। एक दो देश को छोड़ करके हमारे बराबर में कोई टिकता नहीं है। मैं जर्मनी था, जर्मनी का उदाहरण देता हूँ। 8 करोड़ आबादी वाला देश है। 8 करोड़ लोग रोज बाहर से खाना मंगा करके खाते हैं। उनका पैदा या तो होता नहीं क्योंकि बर्फबारी इतनी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में दुनिया के अंदर नंबर 1 है, टेक्नोलॉजी के अंदर नंबर 1 है। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ है। हमारे यहाँ जितनी ऋतु है उतनी कहीं नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े पीपल के पेड़, बड़ के पेड़ देखने के लिए विदेश में तरस जाओगे, एक भी बड़ा ही पेड़ नहीं है, लेकिन पानी देखोगे उनका साफ है। पानी नाला जो होता है, नदी है, उसमें से पी सकते हो पानी। यहाँ का पानी हम पी सकते हैं क्या? 70 साल में ये हमें मिला है। बच्चों को कहते हैं हमने शिक्षा का अधिकार दे दिया, बच्चों को कुछ नहीं आता बेचारों को। गलती उनकी नहीं है। अगर उनको सही माहौल मिले, जैसे दिल्ली में मिल रहा है, बाहर से लोग सिंगापुर से, फिनलैंड से, स्वीडन से तैयार होकर के और वो साथी टीचर पढ़ाने का काम करते हैं, तो दिल्ली के बच्चे आज IIT और हर क्षेत्र में जो है बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज पूरी दुनिया के अंदर वो छा गए। तो हम तो यही आप सबसे विनती और प्रार्थना करेंगे कि जो उन मुल्कों में है वो इस मुल्क में आए, बल्कि उनसे ज्यादा आए। लेकिन वो तब आएगा जब ईमानदार नेतृत्व होगा, जब मजबूत नेतृत्व होगा, जब वो किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा, मजबूती से आपकी सच्चाई ईमानदारी से लड़ाई लड़ेगा। और वैसी फौज तैयार करने का जो संकल्प है वो अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है। तो मैं तो आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि साथियों, आने वाले समय में हम पूरी ताकत के साथ लगे। पार्टी ने जो प्रोग्राम दिए, झंडा लगाने का, वॉलंटियर आइडेंटिफाई करने का, कि वॉलंटियर आइडेंटिफाई करें। आने वाले समय में ये जो 3 चुनाव है, आप देखिए सरकार किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अडानी अंबानी के तो चर्चे आज हम नहीं यहाँ पर करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या कैसे कर रही है वो देखो। पंचायत के चुनाव पहले 3 साल 2 साल लेट कर दिया, अभी फिर लेट करे, मुश्किल से करवाए, एक टेन्योर खा गए। कॉर्पोरेशन की बात करें, गुड़गांव फरीदाबाद 2015 में चुनाव होना था, 2015 में नहीं हुआ, 2017 में हुआ, 22 में टेन्योर खत्म हो गया, 23 आ गया, अब पता नहीं कब चुनाव करवाएंगे। गुड़गांव का भी यही हाल है। इनका बस चले तो ये भाई ना विधानसभा के चुनाव करवाएं ना लोकसभा के करवाएं। तो ऐसे में साधारण लोगों की कहां से सुनवाई होगी और कहां से चलेगी? विपक्ष और सत्ता जहां मिलकर के राजनीति का खेल खेलते हो, जहां पूंजीवाद के इशारे पर काम चल रहा हो, जहां आप लोगों को और पूरे देश के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश और साजिश हो, तो ऐसी ताकतों के खिलाफ मिलकर के लड़ने का समय आ गया है। और 1 साल कोई कम भी नहीं होता और कोई ज्यादा भी नहीं है भाई। अगर हमने एक एक दिन का सदुपयोग किया तो मैं आज इस रोहतक की धरती से कह रहा हूं, क्योंकि ये यहाँ से पूरा एक जलजला उठता है, यहाँ से एक इंकलाब और क्रांति उठती है। ये वो धरती है जो फौज से लेकर के और दुश्मनों का प्राचीन काल से सामना करती आई है। कि अगर सब साथियों ने मिलकर के काम किया तो 2024 इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी का होगा और झाड़ू के माध्यम से हम सारी गंदगी को साफ करने का काम करेंगे। ये देश भी होगा, ये हरियाणा भी आपका होगा, लेकिन मिलकर के काम करो। ये नेगेटिव सोचना छोड़ दो। तो मैं तो इतना ही सबसे एक बार फिर कहूंगा कि अपने अपनी जिम्मेदारी निभाए। सारे साथी आए हैं,
अपने अपने प्रोग्राम। जो साथी देखो, बहुत से साथी ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं, उनका पार्टी और विचारधारा से मतलब होता है। वो सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। वो कहते हैं भाई हम तो पार्टी के साथ खड़े हैं और अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के साथ खड़े हैं। वैसे साथी अपने तरीके से संगठन को मजबूत करने में भूमिका निभाए, और जो साथी आने वाले समय में चाहते हैं कि भाई हम राजनीतिक तौर पे मजबूत हों, तो ये मत आप लास्ट तक इंतजार मत करते रहना कि भाई हमारा टाइम आएगा हम ये प्रोग्राम कर देंगे। आप शुरू हो जाओ। 3-4 साल आपने खूब आराम भी किया। जिन्होंने संघर्ष किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया, पप्पी जिंदल जी आप मजबूत साथी हो गुड़गांव से, ठीक है ना। थोड़ा सा लोगों के उत्थान के लिए, उनके संघर्ष के लिए ये मालूम यही सब छोड़ के जाना है। संत कहते हैं भाई जो है राम नाम की लूट है वो लूटो असली मामला में तो, और फिर जो है समाज और लोगों की सेवा करो, बाकी सब यही छोड़ के जाना है। सब ऐसे ही पता नहीं कब कौन चला जाए, किसी का कुछ नहीं पता। हमारा साथी था भाई जेडी जी, आज हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा बहुत छोटे भाई की तरह हमारा साथी था, और अचानक जो है पिछले महीने एकदम हार्ट अटैक हुआ और चला गया। न किसी को पता था। पहले दिन जो बहन थी वो अमेरिका से आई थी, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे साथी कहाँ किसका पता है कौन कब क्या हो। तो जितना हम समय इस धरती के ऊपर है, अपना पॉजिटिव योगदान हम निभा करके जाएं, और एक जो अलख जगानी है इस देश को आगे बढ़ाने की। तुम जियो हजारों साल। न हजारों साल तो नहीं, जितने दिन हैं हम तो साल भी, हम तो ये मान के चलते हैं जो करना है आज करना है, और अच्छे रास्ते पर चलना है, और बाकी जो गलत है उसके सामने डट करके मुकाबला करना है।